हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवू सपाटा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों का डाउट भी रहता है। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है शुड और मस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड और मस्ट। आपको शायद पता हो तो शुड और मस्ट दोनों को हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। अब दोनों का मतलब चाहिए होता है तो हम लोग ये दोनों यूज कब करते हैं? शुड का मतलब भी चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए। तो हम किस जगह पे शुड लगाएंगे और किस जगह पे मस्ट लगाएंगे? तो हम लोग सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे जो शुड होता है वो हमारा यूज होता है एडवाइस के लिए। जो शुड होता है वो यूज होता है एडवाइस के लिए। जो मस्ट होता है ये होता है फोर्स के लिए। ये होता है फोर्स। फोर्स मतलब कोई भी वर्क अगर हम फोर्सफुली कराते हैं किसी से तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, मस्ट। जैसे हम और भी जान सकते हैं, जैसे हमारे पास एडवाइस मतलब क्या होती है, सलाह। तो हम ये जानते हैं कि हमारा शुड क्यों लगता है जब हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं। और हमारा मस्ट कब लगता है? मस्ट मतलब है कि तुम्हें करना ही है। मतलब एक तरीके से हम ये लिख दे रहे हैं कि करना ही है, मतलब फोर्स कर रहे हैं कि ये काम तुम्हें करना ही है, यहां तुम्हें जाना ही है। ठीक, चलो इसका यूज पढ़ते हैं। तो इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, लोग फॉर्मूले समझते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य कर रहा होता है, कर्ता। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं शुड या मस्ट में से एक। अगर कोई काम फोर्सफुली कराया जा रहा है तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, और अगर किसी को सलाह दी जा रही है, किसी को हम बता रहे हैं कि यार तुम्हें जाना चाहिए, तो हम लोग शुड का यूज करेंगे। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है वो क्रिया, प्लस उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि हमारा क्या क्या होता है। ये होता है सब्जेक्ट के बाद शुड या मस्ट का यूज करना है। क्यों? अगर हम एडवाइस दे रहे हैं तो सलाह, फोर्सफुली काम करा रहे हैं तो मस्ट। देन उसके बाद होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि जो शुड है, जो शुड है उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? शुड मतलब ओनली एडवाइस के लिए, ओनली एडवाइस के लिए। और मस्ट क्यों यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं फोर्स के लिए। फोर्स मतलब जब भी हम कोई फोर्सफुली वर्क करा रहे होते हैं किसी से, कोई भी वर्क अगर हम फोर्सफुली कराते हैं तो वहां पे मस्ट यूज होते हैं। हम लोग सेंटेंसेस से समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग दो सेंटेंस समझेंगे कि हमारा शुड और मस्ट का यूज किस प्रकार से हम लोग करते हैं या किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तुम्हें जाना चाहिए। अब देखो ये तुम्हें जाना चाहिए दो प्रकार से हो सकता है ना। दो प्रकार से कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बहन की शादी है या तुम्हारे चचेरे बहन की शादी है, तो मैं फ्रेंड होने के नाते तुमसे बोल रहा हूँ कि यार तुम्हें शादी में जाना चाहिए। तो ये सलाह हो गई, है ना। ये सलाह हो गई कि हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या यूज करना है, जो कर्ता होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, शुड या मस्ट में से एक। अगर कोई सलाह दे रहा है तो शुड, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, यू शुड। देन शुड के बाद क्या होगा कि हमारा वर्ब क्या है, क्या करना चाहिए, तो जाना चाहिए। तो यू शुड गो। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यू शुड गो। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, तो मंदिर जाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा कि यू शुड गो टू टेम्पल, है ना, यू शुड गो टू मार्केट। तो इस तरीके से अब अगर यही बात तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, यही बात तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि यार चचेरे बहन की शादी और तुम गए नहीं, मतलब तुम्हें जाना चाहिए, मतलब अब वहां पे तुम्हें जाना चाहिए मतलब फोर्सफुली पापा कह रहे हैं, मतलब जाना चाहिए मतलब जाना ही है। तो वहां पे लोग क्या यूज कर सकते हैं, यू। अब शुड की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम एडवाइस दे रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो क्या इसको क्या करोगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, मतलब यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, सलाह। अगर हम सलाह दे रहे हैं तो लगेगा शुड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड रीड। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई सलाह, एडवाइस के लिए। पर अगर यही बात तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले, तुम घूम रहे हो, फोन चला रहे हो, तो ये तुम्हारे पापा अगर बोल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, कि फोन नहीं चलाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब मस्ट है कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि शुड और मस्ट के क्या यूजेस हैं।
अभी इसी तरीके से हम लोग देखेंगे शुड बी कहीं कहीं तो मिलता है लगा हुआ, सेंटेंसेस में मिलता है, बुक्स की हम लोग को पैराग्राफ में मिल जाता है शुड बी मस्ट बी। तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं हम लोग इसके आगे देखते हैं, शुड बी का यूज और मस्ट। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा शुड बी और मस्ट बी के यूजेस क्या है। अच्छा, शुड बी का मतलब क्या होता है और मस्ट बी का मतलब क्या होता है? दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का मतलब होता है यहाँ पे बनना चाहिए, बनना चाहिए। शुड और मस्ट का मतलब क्या था? चाहिए। और शुड बी और मस्ट बी लग गया तो बी मतलब क्या होता है? बनना चाहिए। बी मतलब शुड बी, मस्ट बी का मतलब बनना चाहिए। अच्छा, हमारा मतलब वही एक तरीके से। शुड बी कब लगेंगे? जब एडवाइस दे रहा होगा कोई। और मस्ट बी कब लगेंगे? जब फोर्सफुली कोई बोल रहा होगा या फोर्स कर रहा होगा, या जैसे ये होता है कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, है ना, तो पढ़ने बहुत अच्छे, तो पापा बोल रहे हैं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है ना, मतलब तुम डॉक्टर बनना चाहिए। तो डॉक्टर बनना है मतलब वहां पे फोर्सफुली हो गया कि पापा हमें फोर्स कर रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, है ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे। अच्छा, इसका यूज किस तरीके से करेंगे हम सेंटेंस में, वो देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब करता है, जो काम कर रहा होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा शुड या तो मस्ट। सलाह के लिए शुड और फोर्स के लिए मस्ट। अब यहाँ पे उसके बाद इसके जस्ट बाद आएगा हमारा बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड या मस्ट, और शुड लगाएंगे तो भी आएगा, मस्ट लगाएंगे तो भी इसके साथ बी आएगा, जब मतलब क्या होगा? बनना चाहिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने बोला कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखो दो तरीके हैं। जैसे क्लास में एक लड़का है और वो पढ़ने बहुत अच्छा है, तो मैंने उससे क्या बोला? मैंने उससे बोला कि यार तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसे सलाह दे रहे हैं कि यार तुम डॉक्टर बन सकते हो, मतलब तुम डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे कि यू शुड, और बनना चाहिए का मतलब ही पूरा यहाँ पे क्या लग जाता है एक तरीके से? बी या शुड बी, पूरा ही हमारा मतलब क्या उसका? बनना चाहिए। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। अब सेम चीज यही कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, ये बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, ये पापा फोर्स करके हमें पढ़ा रहे हैं ना, प्रेशर डाल के पढ़ा रहे हैं कि यार तुम पढ़ो और तुम्हें डॉक्टर ही बनना है ना, इस तरीके से। तो हमें क्या मतलब मेहनत करनी ही पड़ेगी कि डॉक्टर बनना है, मतलब इतनी मेहनत करनी है, इतना पढ़ना है। तो वहां पे मैं क्या हो गया? फोर्स हो गया ना, पापा फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो मैं वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे यू मस्ट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। देखो दोनों एक ही जगह पे लगते हैं, जैसे शुड हो, मस्ट हो, शुड भी हो या मस्ट भी हो, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या जो सेंटेंस बोल रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस उससे बोल रहा है, कि हमें मतलब फोर्सफुली बोल रहा है या हमें सिर्फ एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें ये काम करना है या तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो हमारा कंप्लीट हो गया एक तरीके से, अगर हम देखेंगे शुड बी और मस्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से एक और छोटा सा टॉपिक इसी में है, हम लोग जान लेते हैं कि शुड हैव और मस्ट हैव का यूज कहां पे और किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या? शुड हैव और मस्ट हैव का यूज। शुड हैव और मस्ट हैव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए। भाई अब ये नहीं कि एग्जाम में पास होना चाहिए, एग्जाम में पास होना चाहिए वो अलग है, और यहाँ पे क्या है? शुड हैव और मस्ट हैव का। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे शुड कब यूज होता है? जब हमारा क्या होता है? एडवाइस कोई दे रहा होता है, एडवाइस के लिए, है ना। और मस्ट कब यूज होता है? मतलब मस्ट हैव भी किसके लिए यूज होगा? फोर्स के लिए, जब कोई कार्य फोर्सफुली कराया जाएगा, है ना, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? मस्ट का। इसी तरीके से हम देखेंगे सेंटेंस में कब यूज करेंगे। सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, मतलब करता आएगा, जो कार्य कर रहा होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? शुड या मस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी चीज हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस से समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए। अब यार हमने ये बोला कि तुम्हारे पास अच्छी जॉब है और तुम्हें बहुत घूमना पड़ता है, तुम्हें बैंक जाना पड़ता है, या तुम किसी में कोई भी डिपार्टमेंट में हो तो तुम्हें वर्क करना पड़ता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे पास बाइक तो होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? सलाह के लिए क्या बोल सकते हैं? यू शुड हैव अ बाइक। इससे समझेंगे, अगर हम फॉर्मूला समझेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? कर्ता। कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट होगा। तो यू
सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा, शुड या मस्ट में से, भाई हम सलाह दे रहे हैं तो हम शुड लगा दिए। उसके बाद शुड के साथ आ गया हैव, तो हमने हैव लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए, तो अ बाइक, एक बाइक होनी चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, यू शुड हैव अ बाइक। अभी हम बोल रहे हैं कि यार तुम बैंक में हो और तुम्हारे पास बाइक नहीं है, तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम्हारे पास बाइक नहीं है, ऐसे ही घूमते हो तुम, तो तुम्हें यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं तुम्हें, है ना, फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए यार, तुम बैंक में हो मतलब तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, पैसा भी है, तो हम लोग उसको क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, यू मस्ट हैव अ बाइक, यू मस्ट हैव अ बाइक। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से तुम्हें कि तुम बैंक में हो, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, है ना। इसी तरीके हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या है, विदेश जाने के लिए हर इंसान के पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब ये तो पता होगा कि अगर हमें विदेश जाना है तो पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, वरना हमें तो जाने नहीं दिया जाएगा, है ना, विदेश। तो क्या है, विदेश जाने के लिए हर इंसान के पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ईच वन, हर इंसान, है ना। तो ईच वन, फिर उसके बाद क्या है, अब ये होना ही होना चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए, वरना क्योंकि यहाँ पे सलाह काम नहीं करेगी, यहाँ पे मतलब तुम्हारा मस्ट है कि तुम्हें होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ईच वन मस्ट हैव, क्या होना चाहिए, अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पासपोर्ट, तो ईच वन मस्ट हैव पासपोर्ट। उसके बाद किस लिए होना चाहिए, तो देखो हम लोग ऑब्जेक्ट के आगे एक्सेट्रा लगा देते हैं, मतलब ईटीसी जो भी बचा हम लोग पूरा पूरा आगे सेंटेंस उसके आगे जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ईच वन मस्ट हैव पासपोर्ट फॉर गोइंग टू अनदर कंट्री, विदेश जाने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश ग्रामर में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम उस टॉपिक पे एक वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में जरूर ऐड करेंगे।